जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई एकदम बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास रहेगा। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं बहुत सारे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है और बेहतरीन ही एकदम लगन के साथ पढ़ना है। एक अच्छी लाइन है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, डर के नौका पार नहीं होती है और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। यानी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, बिना मेहनत को आपको कुछ नहीं मिलेगी। मेहनत से ही तुम्हारी पहचान बनाती है, हिम्मत तुम्हें आगे बढ़ाती है और विश्वास तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। तो मेहनत अपने को इतना करना है कि जब सफलता मिले तो एकदम शोर मचा देता है चारों तरफ। यानी मेहनत एकदम शांति से करना है अपने को, ताकि जब उसका सफलता आए तो चारों तरफ शोर मचा दे। ठीक है, इन्हीं लाइनों के साथ आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का अपना लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 5 क्लास करा दिया, आपने अगर नहीं देखा है तो उसको सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, एक घड़ी 7500 रुपए में एक व्यक्ति खरीदा, जो खरीदा कर लीजिएगा, खरीदिएगा क्या हो जाएगा, खरीदा, और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य यहाँ पे आपको बताना है। घड़ी का क्या बताना है आपको? विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, खरीदा कितने में गया है, यानी सीपी अपने को कितना दे रखा है, तो आपको ये 7500 कितना दे रखा है, 7500। घड़ी को खरीदा कितने में गया है, 7500 में। हमें यहाँ पे बताना क्या है, इसका एसपी बताना है कि एसपी कितना होगा, कितने परसेंट की हानि हो रही है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 75% की हानि हो रही है। यानी 100% पे घड़ी खरीदी गई थी, लेकिन जब उसको सेल किया गया तो कितने की हानि हो गई, तो आप कहेंगे 25% की, और वही हमें वैल्यू निकालना है। 25% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 7500 में हमने घड़ी खरीदा और 25% की हानि पे बेचे, यानी 75 में हमने बेच दिया। 100 को हम क्या करेंगे, 100 में से 25 को माइनस कर लेंगे। हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस करना है और लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस करना है, और बट्टे में 100 से भाग लगा दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 75 गुणा 75 करना है। अगर 75 का स्क्वायर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको गुणा कर लेंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 7 8 56 हो जाएगा। हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 5625, और यही इसका क्या निकल जाएगा, तो सीपी निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5625 रुपए। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई हमने घड़ी खरीदी थी कितने में, 7500 में, और उसमें जब 25% की हानि हुई तो हमने उसको कितने में सेल किया, तो आप कहेंगे 5625 रुपए में। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 8670 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी हमें एसपी निकालना है, यानी किस कीमत पर वस्तु को बेचना चाहिए, एसपी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 15% की हानि हो रही है, हम कितने में बेच रहे हैं वस्तु को, तो आप कहेंगे 8670 में, 8670 रुपए में जब किसी वस्तु को सेल किया जाता है तो कितने की हानि होती है, तो आप कहेंगे 15% की हानि होती है। यानी 15% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 85% का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 8670 रुपए दे रखा है, 8670 दे रखा है। 15% हानि का मतलब है 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 85 आ जाएगा, और 85% का वैल्यू ही कितना दे रखा है हमें सवाल में, तो आप कहेंगे 8670 दे रखा है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यानी 15% के लाभ पे अगर वस्तु को बेचा जाए, कितने पर बेचा जाए, 15% लाभ कमाने के लिए, यानी 15% लाभ पर वस्तु को बेचा जाए। 15% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में 15 प्लस करिए, कितना हो जाएगा, 115%। कितना हो जाएगा, 115%। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो 8670 में 85 से भाग लगा दीजिए और 115 से हमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 115 से क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 5 से भाग लगाइएगा, 17 बार में कट जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे 115 में तो कितने बार में कट जाएगा, तो आप पाएंगे 23 बार में। 5 दूनी 10,
एक बचा 15 बजेगा, 5 या 15। 17 से यहाँ भाग लगाएंगे 8670 में, तो 17 पंजे 85, एक बचा 17 हो जाएगा, 17 एकम 17। यानी कितने बार कट जाएगा, कितने बार में, तो आप कहेंगे 510 बार में कट जाएगा। 510 को जब 23 से गुणा करिएगा तो लास्ट में एक जीरो आना कंफर्म है, लास्ट में एक जीरो आना कंफर्म है। 23 को 1 से गुणा करिए, 23 एकम 23, और हासिल आपके पास 2 आया। 23 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 115। 115 में 2 प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 117। यानी 11730 आ जाएगा, 11730। और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11730 रुपए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट समान मूल्य पर बेचता है, उनमें से एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि हुई, दोनों में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, ये पूछा गया आपसे। दोनों में कितना प्रतिशत की हानि हुई पूछा गया है। ध्यान रखिए, इसको करने का दो टाइप है। ठीक है, 40% का लाभ हो रहा है और 40% की हानि हो रही है। एक ट्रिक है, बिना पेन उठाए आप उसको कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है। पहले हम इसको थोड़ा मेथड से देखते हैं और फिर आपको ट्रिक भी हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, पहली बार में हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी x बराबर 40% का यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, तो आप कहेंगे लाभ हो रहा है। y बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, 40% का आपको हानि हो रहा है, तो 40% की हानि लिख दिए। यहाँ पे सक्सेसिव मेथड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी x माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा, x इंटू वाई अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। 40 माइनस 40 माइनस 40 इंटू 40 और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक बात है, यहाँ तक देखिए 40 से 40 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, और 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और हमेशा याद रखिए, जब भी एक में प्लस हो रहा है और एक में माइनस हो रहा है तो आपका आंसर आएगा जो कि कमी ही आएगा। जो भी आंसर आएगा आपका क्या आएगा, कमी ही आएगा। अगर एक में लाभ हो रहा है और एक में हानि हो रहा है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा। यानी कितने परसेंट की कमी हो गई, तो आप कहेंगे 16% की कमी हो गई। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमने मेथड से सीखा इसको। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो कैसे किया जाएगा, वो भी समझिए ध्यान से। कभी भी याद रखिए, एक पे आपको लॉस हो और दूसरे पे आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। हमेशा याद रखिए, एक पे लॉस हो और एक पे प्रॉफिट हो, यानी एक पे लाभ होता है और एक पे हानि होता है, और दोनों जगह अपना जो संख्या दिया है दोनों जगह कैसा है, सेम है। दोनों जगह कैसा है, सेम है। ध्यान से समझिए क्या बता रहा हूं मैं, कि दोनों जगह संख्या सेम रहता है, और एक पे लाभ हो और एक पे क्या होता है, हानि होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 40% का लाभ हो रहा है और 40% का हानि हो रहा है, दोनों जगह संख्या कैसा है, सेम है। तो याद रखिए, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो 40 का स्क्वायर, यहाँ पे संख्या कितना दे रखा है 40, तो 40 का स्क्वायर और बटे में 100 कर देना है। 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600, और 1600 में आपको क्या करना है, एक मिनट, 40 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 का स्क्वायर हो जाएगा सर 1600। ठीक है, और बटे में 100 से भाग लगाना है तो काट दीजिए, काम खत्म। यानी 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और हमेशा आंसर आएगा कमी में ही आएगा। अगर एक में लाभ और एक में हानि है तो आंसर किस में आएगा, तो आप कहेंगे हमेशा कमी होगा, यानी लॉस होगा, 16% का लॉस, और आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास दोनों मेथड उपलब्ध है। अगर एग्जाम में आप बैठे हैं, टाइम कम है, तो बिल्कुल इस तरीके से करिए, आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु को 3150 में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% की हानि हुई, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी जब हम 3150 रुपए में किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितने की हानि होती है, तो 5% की हानि होती है। यहाँ हानि की जगह क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे 18 की जगह 8 करिएगा। ठीक है, यहाँ 18 की जगह कितना हो जाएगा, 8 रह जाएगा। थोड़ा सा इसको सुधार लेना आप। यहाँ पे 18 की जगह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 18 की जगह 8 है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसमें सुधार कर लीजिए थोड़ा सा।
18 की जगह यहाँ पे कितना है 8% दे रखा है। यहाँ पे हानि की जगह आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट दे रखा है। हानि की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट दे रखा है, यानी लाभ हो जाएगा। ठीक है, लॉस यहाँ लिखा है, लॉस की जगह आप इसको प्रॉफिट कर लीजिए। प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको सुधार लिया हमने। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु को 3150 में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का लाभ हुआ। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, 5% का लाभ कब हो रहा है, जब हम कितने में वस्तु को बेच रहे हैं। तो आप कहिएगा जब वस्तु को 3150 में बेचा जा रहा है तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 5% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 5% का अपने को लाभ हो रहा है, यानी लाभ का मतलब है 100 में प्लस करना है, यानी 105% का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहिएगा 3150। क्यों, क्योंकि जब हम वस्तु को 3150 में बेच रहे हैं तो हमें कितने की लाभ हो रही है, तो आप कहेंगे 5% की लाभ हो रही है। 5% लाभ का मतलब क्या है, 100 में हमने 5 को प्लस किया है, 105% आ गया, यानी 105% का वैल्यू कितना दिया है हमें सवाल में, तो 3150 दिया है। हमें निकालना कितने का है, यानी 8% का लाभ हमें निकालना है, यानी 108% का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। 3150 बटे में कितना हो जाएगा 105 और गुणा कर दीजिएगा 108 से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 105 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे ये 3 बार में कट गया, यानी 30 आ गया। 30 को जब 108 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 और 3 8 24, 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर 3240 आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3240। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब हम 5% लाभ पर किसी वस्तु को बेच रहे थे तो उसका दाम कितना था 3150, यानी 5% लाभ का मतलब है 100 में 5 जोड़िए, 105 का वैल्यू कितना दे रखा है 3150। हमें निकालना क्या था 8% लाभ, यानी 108 का वैल्यू निकालना था हमें। 105 से जब 3150 में भाग लगाएंगे कितने बार में कट जाएगा 30 बार में। 30 को हमने 108 से गुणा किया तो 3240, और वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक बातें, समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए अधिक लाभ पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन, इसमें आपको पेन ही नहीं उठाना है। अगर एग्जाम में आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, पेन ही नहीं उठाना है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है, ध्यान से देखिए, बिना पेन उठाने वाला क्वेश्चन है। 16% का लाभ हो रहा है और यहाँ कितना का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 20% का लाभ हो रहा है, यानी दोनों का अंतर ले लेना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोनों का अंतर लीजिए। कितना का आ गया 4% का अंतर आ गया, और 4% का ही वैल्यू कितना दे रखा है 36 दे रखा है। हमें निकालना कितने का है, तो आप कहेंगे 100% का वैल्यू। तो 36 बटे में 8 और 4 और गुना 100, कितने बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 9 बार में। 9 को 100 से गुणा किया कितना आ जाएगा 900। आपका फाइनल आंसर 900। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का अंतर देख लेना है आपको। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपके सामने एग्जाम में, दोनों का अंतर देख लेना है। 4 का है ना, 4 का भाग हमने कितने में लगाया 36 में, कितने बार में जाएगा 9 बार में। 9 को हमने 100 से गुणा किया कितना आ जाएगा 900। यहाँ तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, समझ पा रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 पेन बेचने पर याचिन, नहीं भाई, सेलिंग 5 पेन्स सचिन, यहाँ सचिन है, यहाँ क्या हो जाएगा सचिन हो जाएगा। यहाँ पे याचिन की जगह क्या कर लीजिएगा सचिन। इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट में मिस्टेक हो गया है। 5 पेन बेचने पर सचिन को 2 पेन के लागत मूल्य का लाभ होता है। ध्यान रखिए, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है किस पे प्रॉफिट हो रहा है या किस पे लॉस हो रहा है। तो जब भी लाभ और हानि के इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो यहाँ लागत मूल्य
जिसको आप कहते हैं क्रय मूल्य, या तो उस पे लाभ होगा या तो उस पे हानि होगा, या तो फिर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पे या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। बस यही आता है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना आपको लाभ किस पे हो रहा है, तो आप कहेंगे हमें लाभ हो रहा है लागत मूल्य पे। कितने का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 का लाभ हो रहा है। यानी 2 सीपी किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिए 2 सीपी बराबर हो जाएगा 5 एसपी माइनस 5 सीपी के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस होता है सीपी होता है। एसपी माइनस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एसपी माइनस हो जाता है सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाता है क्रय मूल्य। लाभ किसके बराबर होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। यानी जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आप कहिएगा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, 2 सीपी किसके बराबर हो जाएगा, 5 एसपी माइनस 5 सीपी, यानी जितने वस्तु हमने खरीदे हैं उतने के ही तो हम सेल करेंगे। ठीक है, सीपी इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके इसमें प्लस हो गया, यानी 7 सीपी किसके बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 सीपी 5 एसपी के बराबर आ जाएगा। सीपी और एसपी का यहाँ से जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 5/7, यानी 5:7 आ जाएगा। 5:7 आ गया। 5 की सामान आपने खरीदी और उसको बेच कितने में दिए, तो आप कहेंगे 7 में हमने उसको बेच दिया। 5 का सामान खरीद के हमने उसको बेच कितने में दिए, तो आप कहेंगे उसको हमने 7 में बेच दिए। कितने का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं आप, 2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और 2 का प्रॉफिट किस पे कमा रहे हैं हम, सीपी पे। और सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है 5, और 100% का वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई 100। 100 कट जाएगा 5 से 20 बार में, 20 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारे पास 40% आ गया। कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 40% आ जाएगा। और 40% ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है बात है, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक दुकानदार ने 32 दर्जन वस्तुएं 102 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने प्रत्येक वस्तु 68 रुपए के दर से बेची। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान रखिए जब 32 दर्जन हम वस्तुएं खरीद रहे हैं तो कितने रुपए प्रति दर्जन पड़ रहा है, तो आप कहिएगा 102 रुपए प्रति दर्जन पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। 102 प्रति दर्जन पड़ रहा है और एक दर्जन में होता कितना है, तो आप कहिएगा 12 होता है। एक दर्जन में कितने वस्तु होती है, तो 12 होते हैं। ठीक है, और हमें एसपी कितना दे रखा है, यानी उसको सेल कितने में कर रहा है, तो आप कहिएगा 68 रुपए की दर से हम उसे सेल कर रहे हैं, यानी 68 हो जाएगा। 68 हो गया। ठीक है, 17 के पहाड़े से कट रहा है, देखिए 17 के पहाड़े से कितने बार में कट जाएगा, 17 के पहाड़े में 6 बार में कट गया, 17 के पहाड़े से 4 बार में कट जाएगा। 6 से 12 कट जाएगा कितने बार में, तो आप कहेंगे 2 बार में। 6 से 12 कितने बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 2 बार में कट गया। 2 यहाँ बटे में था, उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी अपना रेशियो जो बनेगा लास्ट में क्या आएगा, 1:2 आएगा। 1:2, यानी 1 रुपए का सामान आप कितने में सेल कर रहे हैं, 8 रुपए में सेल कर रहे हैं। कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 7 का। देख रहे हैं व्यवस्था एकदम टाइट कर दिया। 1 का सामान 8 में बेच रहा है खतरनाक ही लेवल पे कर रहा है। यानी 1 का सामान कितने में बेच रहा है, 8 पे। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 7 का। किस पे प्रॉफिट हुआ, सीपी पे, यानी बटे में 1 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100%। आपका लास्ट और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 700। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 700 का प्रॉफिट कमा रहा है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्लियर है तो बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है यदि वह उसके वास्तविक बिक्री मूल्य के
89% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये अभी हाल फिलहाल में जो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमने वहां से भी इस क्वेश्चन को उठाया है। इसको ध्यान से करना है आपको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि जब हम 28% का हमें हानि हो रही है, कब 28% की हानि हो रही है, जब हम 6/15 पर किसी वस्तु को बेचते हैं। यानी सीपी और एसपी का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम रेशियो लेते हैं। हानि कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे 28% की हानि हो रही है। कब हो रही है, जब हम 100 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 72 में बेच रहे हैं। 100 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 72 में बेच रहे हैं, तो हमें कितने की हानि हो रही है, तो आप कहेंगे 28% की हानि हो रही है। क्लियर है बातें यहाँ तक। और 72 ये किसका मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6/15 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72 हो जाएगा। 6/15 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72 हो जाएगा, 72। क्योंकि जब हम 28% की हानि पे ही बेच रहे थे वस्तु को, तो हमें कितने की 28% हानि पे जब हम वस्तु को बेच रहे थे, तो कितने पे हम वस्तु को बेच रहे थे, 72 पे। और ये 72 ही किसका मान हो जाएगा, 6/15 का मान हो जाएगा। फिर हमसे बोला गया है यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचा जाए। वास्तविक विक्रय मूल्य के कितने पर बेचा जाए, तो आप कहेंगे 89% पर, यानी इसका भी 89% निकाल लेना है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 72 गुना में क्या हो जाएगा, 15 गुना 54, सॉरी 89 गुने में क्या हो जाएगा, 89, और बटे में क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे 6 गुना में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को आप सेट कर पा रहे हैं सही से। 28% की हानि होती है तो हम 100 की वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 72 में, और ये 72 ही किसका मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6/15 का मान कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 6 यहाँ पे गुना हो रहा था, इधर आके भाग हो गया, ये गुना हो रहा था तो भाग हो रहा था, इधर आके क्या गुना। हमें निकालना किसका है, 89%, यानी 89% का मान निकालना है। 89 और बटे में क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि परसेंट वैल्यू घटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100। याद रखिए हमेशा परसेंटेज अपने साथ क्या लेके घूमता रहता है, तो परसेंट अगर यहाँ लगा है तो हमेशा अपने साथ 100 लेके घूमता रहता है बटे में। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ तक आप सेट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा, बढ़िया है। चलिए 6 से कट जाएगा कितने बार में, 12 बार में, यानी 6 के पहाड़े से 72 कटेगा 12 बार में। 5 से 15 कट गया 3 बार में, 100 कट जाएगा 20 बार में, 100 कट गया 20 बार में। 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट गया, और 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 6 18, 18 को 89 से बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 नंबर 162, 18 144 में 16 प्लस करिए तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 160 में जब 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 160.2, यानी 160.2 में हम क्या कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। 160 में हम उसको क्या कर रहे हैं, 160.2 में हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को सेल कर रहे हैं 160.2 में। और शुरू में हमारा सीपी कितना था, तो आप कहेंगे शुरू में हमारा सीपी 100 था। शुरू में सीपी कितना था, 100 था। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 60.2 ज्यादा है। कितना ज्यादा हो जाएगा, 60.2, और 60.2 का जब 100% आप निकालिएगा तो आंसर भी कितना आएगा, 60.2 ही आएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें, आपको समझ में आई। थोड़ी कैलकुलेशन है तो देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि अपन ट्रिक से उड़ा देते हैं, बिना पेन उठाए उड़ा देते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको सॉल्व भी करना पड़ता है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन ये था जिसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 30 से 40 सेकंड टाइम लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य का सामान्य तौर पर 12% हानि पर वस्तु बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 12% की हानि पर वस्तु को बेचता है। ठीक है, सीपी और एसपी का यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपन रेशियो निकाल लेंगे। हम सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। 12% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, वस्तु को एक मिनट,
एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य का सामान्य तौर पर 12% की हानि पर वस्तु बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का सामान्य तौर पर 12% की हानि हो रही है, यानी 100 रुपए का सामान बेचता है, लेकिन वास्तव में उसको कितने की हानि हो रही है, तो आप कहेंगे 12% की उसको हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 12% की हानि हो रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, 12% की क्या हो रही है यहाँ पे, उसको हानि हो रही है। फिर आगे बोला गया है 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका लाभ प्रतिशत, यानी 100 का सामान वो कितने में बेच रहा है, तो आप कहेंगे 110 में बेच रहा है। 100 का सामान कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। ठीक है, 100 से यहाँ पे 100 क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया, 11 से कट जाएगा 10 बार में, और 11 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी रेशियो क्या बन जाएगा? 4:5 बन जाएगा। 4:5 बन गया। 4 का सामान आप बेच कितने में रहे हैं, तो बोलेंगे आप 5 में 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, गुना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25% आंसर हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25% आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, उन पुस्तकों पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि जब आप 50 पुस्तक बेचते हैं, यानी 50 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर दे रखा है आपको, तो आप कहेंगे 15 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा है। ठीक है, 50 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 एसपी बराबर हो जाएगा 15 सीपी के। 50 एसपी किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 सीपी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? एसपी और सीपी का जब आप रेशियो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? 15/50 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, यानी हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो क्या आया, हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो एसपी हमारा जब 3 है, कब है 3? जब हमारा सीपी कितना है? 10, यानी 10 के सामान हम बेच कितने में रहे, तो आप कहेंगे 3 में। यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ हमें हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? 7 का हानि हो रहा है, क्योंकि 10 का सामान हम बेच कितने में रहे? 3 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया? हानि हो गया। और हानि कितने का हो गया? 7 का हो गया। 7 का हानि हुआ किस पे हुआ? सीपी पे, यानी सीपी 10 दे रखा है, गुणा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 को जब 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 70%, और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 70% क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें आपको? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है बातें, तो चलिए ये आज का क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होगी। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।